सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 3 कुछ खास हैं हम का आगे का प्रकरण ब्रेल लिपि की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि दुनिया में ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता फिर भी वे पढ़ाई कर लेते हैं और वे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। हमने देखा कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं में A, B, C, D ऐसे जो अक्षर हैं वो इनकी बिंदियाँ उभरी हुई होती हैं। फिर हमने देखा कि इसमें एक लकड़ी की स्लेट पर मोटा कागज़ रखा जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार का स्केल होता है और एक स्टाइलस होती है जिसे कलम कहते हैं। और फिर जो भी अक्षर बनाना है उस नुकीली कलम से इन बिंदुओं में छेद कर दिया जाता है और छेद करने के बाद उस कागज़ को पलट देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं और उल्टी साइड उंगली फेरने पर जो बिंदु उभरे हुए महसूस होते हैं तो उन बिंदुओं को उंगली से छूकर ये पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो आज हम इसी ब्रेल लिपि की कहानी पढ़ेंगे कि इसका नाम ब्रेल क्यों रखा गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए ब्रेल लिपि की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, यानी एक व्यक्ति हैं और उनका नाम है लुई ब्रेल। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आँखों में चोट लग गई। इससे आँखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे, यानी बुद्धिमान होशियार छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था, यानी आँखों की रोशनी के जाने के बाद उन्हें एक विशेष तरीके से पढ़ाया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदु वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। यानी ब्रेल लिपि की खोज किसने की? लुई ब्रेल ने। यह ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा लुई ब्रेल। इस तरह से हमने देखा कि जो देख नहीं सकते हैं वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर वे अपनी बातों को कैसे समझते हैं? तो ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या बताया और क्या समझा। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए, यानी कक्षा में जितने भी छात्र हैं उन्हें हमें 2 टीमों में बांट लेना है। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारे से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। यानी बोलना नहीं है, इशारे से कहना है उन्हें कि खड़े हो जाओ। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके अध्यापक कई बार आपको कैसे कहते हैं कि बिना बोले इशारे से कहते हैं खड़े हो जाओ, तो वो अपने
हाथ से इशारा करते हैं आपको। ऐसे ही इन छात्रों से एक जो समूह में एक साथी है वो बिना बोले हाथ से इशारा करके खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि करने को कहेंगे। और दूसरे समूह के साथी इशारे से दिए गए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बॉय यानी BOY बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। और आप और भी कई शब्द हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ ये सांकेतिक भाषा का आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इसमें हमें ये B, इसके बाद O और उसके बाद Y, ये इशारे करने हैं BOY। इसी तरह से आप अपना नाम भी बना सकते हैं। और भी कई शब्द हैं वो अपने मित्र से पूछ सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हमारे कक्षा में भी ऐसा कोई साथी है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो फिर हम उसकी कई तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम उसे पानी ला कर दे सकते हैं, उसे किताब कॉपी है वो ला कर दे सकते हैं। उसके अलावा जिन छात्रों को दिखाई नहीं देता उनका हम हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ सकते हैं उन्हें। जो साथी बोल नहीं सकते उन्हें हम सांकेतिक भाषा को के द्वारा समझाकर दूसरों को बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, और इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अब इसके बाद है सेरेब्रल पॉलिसी कि ये क्या होता है। जी हाँ, सेरेब्रल पॉलिसी, क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी होती है। इसमें मरीज़ के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी का कारण क्या होता है कि उनके हाथ, पैर और सभी अंग हमें दिखाई तो देते हैं बिल्कुल सही, लेकिन वो सही तरीके से उनके अंग हैं वो काम नहीं करते। तो इसका कारण होता है कि मरीज के मस्तिष्क का यानी उनके दिमाग का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। तो इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लगता है। यानी हमारे सारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? तो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल है वो हमारा दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है। तो इस तरह से कसरत करने से जो हमारा दिमाग है वो नियंत्रण पूरे शरीर पर नियंत्रण करने लगता है। तो इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है, और इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे व्यक्तियों की तरह वो होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ में सीखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, लिखते हैं, और वे लोग जो सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। इसके बाद कि कुछ प्रश्न हैं, जाना, समझा और बताइए कि ये रिक्त स्थान है, हमें इन्हें पूरा करना है। तो सबसे पहले है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। जैसे हमने पढ़ा था कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास किया था।
और यह रिक्त स्थान बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। यानी इसमें कितने संकेत होते हैं? तो इसमें 6 संकेत होते हैं। ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली काम आती है। यानी क्या चीज़ है नुकीली जो काम आती है? तो जिसे हम कलम कहते हैं, तो उसका नाम है स्टाइलस। और नुकीली कलम काम आती है और इस कलम को हम स्टाइलस कहते हैं। इसके बाद कि अगर आपके आसपास भी कोई विशेष योग्यजन हैं तो उनसे बात करके पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। तो इस तरह से अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बालक है जो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या फिर वो बोल नहीं सकता, तो उसे कौन कौन से कार्य करने में समस्याएं आती हैं, तो ये आपको पता करना है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो बालक जिन्हें दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है, यानी कि उनमें कुछ शारीरिक अक्षमता होती है, उसके बावजूद भी उन लोगों में विशेष योग्यता होती है, इसीलिए वो खास होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।